साथियों नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में लगातार पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। तो इसीलिए आप सभी जो है क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप अगर हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला नोट्स पीडीएफ कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट का 400 गेस ऑब्जेक्टिव और 100 गेस सब्जेक्टिव मिलता है, ठीक है। जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो 80 से 90% मार्क्स जो है यानी लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर में आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है फरवरी शब्द कौन सा संज्ञा है। देखिए जो फरवरी शब्द है तो वो कौन सा संज्ञा होगा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो प्यारे बच्चों फरवरी एक क्या नाम है, तो ये खास नाम है, ठीक है। फरवरी एक क्या है, खास महीने का नाम है, ठीक है। अगर वहीं पर सिर्फ महीना रहता तो महीना एक जात बता देता जो जातिवाचक में आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खास जो है महीनों का नाम ही बता दिया है तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक वह है जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, स्फूर्ति, आपूर्ति, ओज या फिर शक्ति। राइट आंसर आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऊर्जा शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है तो वो कौन नहीं है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ यानी स्फूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर। पूछा गया है ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ होता है। प्यारे बच्चों ओठ चबाना मुहावरे का क्या मतलब होता है, टोना करना, झाड़ फूक करना, क्रोध प्रकट करना या फिर लाल प्रकट होना या फिर लालच करना। तो आप याद रखिएगा, देखिए जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप यानी जो लिप होता है ओठ तो वो जो है आप चबाने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे, तो ओठ चबाना का यानी मुहावरे का जो मतलब होता है वो होता है क्रोध प्रकट करना, मतलब कि गुस्सा को जाहिर करना, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है। तो खून का घूंट पीना मुहावरे का मतलब क्या होता है, क्रोध प्रकट करना, गुस्सा पचा जाना, किसी का अनिष्ट करना या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा राइट आंसर भी हो जाएगा गुस्सा पचा जाना। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या मतलब होता है, कठिन काम, सरल काम, मामूली काम या फिर अशुद्ध भोजन। तो आप याद रखिएगा टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कठिन काम, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों पहले ये जान लीजिए मुहावरे से आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप पूरा क्लास को देखिएगा, ठीक है। आपका इसमें जो है बुक पर्सन का भी क्वेश्चन है और व्याकरण का भी है, ठीक है। तो पहले आपको व्याकरण का देते हैं, उसके बाद बुक का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसीलिए आप सभी लास्ट तक देखिएगा। मुट्ठी में करना का मतलब क्या होता है, बस में करना, मतलब कि अपने कब्जे में कर लेना। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, हंसी खेल समझना मुहावरे का अर्थ है। हंसी खेल समझना मुहावरे का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता पूर्ण बात करना, उसके बाद हास परिहास में नाराजगी, साधारण काम समझना, तो तेजी से हंसना। तो प्यारे बच्चों देखिए
हंसी खेल समझना क्या होता है? देखिए, अगर किसी को हम लोग कठिन काम बता देते हैं या फिर कोई काम कठिन होता है, फिर भी कोई बच्चा क्या होता है कि वो यानी फेंकने लगते हैं क्या कि ये काम जो है हम कर ही लेंगे। तो अब आप यानी उनको क्या रिप्लाई देंगे कि हर काम को तुम जो है हंसी खेल समझ लेते हो, मतलब कि हर काम को तुम जो है साधारण काम समझ लेते हो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण काम समझना हंसी खेल यानी समझने मुहावरे अर्थ होता है। ठीक है, यानी हंसी खेल समझना मुहावरे का जो मतलब होता है साधारण काम समझना। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर देखे, लाजवाब शब्द कौन सा समास है? तो देखिए, लाजवाब शब्द जो समास हो जाएगा तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो समास हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर, तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तो तिरंगा शब्द की बात करें तो ये जो समास हो जाएगा ये कौन सा समास हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, चतुरानंद शब्द कौन सा समास है? देखिए, जो चतुरानंद शब्द है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? देखिए, रोग पीड़ित शब्द जो समास हो जाएगा तो ये कौन सा समास होगा? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए, पहले आपका यानी व्याकरण का इसीलिए देते हैं क्योंकि आप अगर हार्ड क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लेते हैं पहले तो बाद में आप जो बुक पर्सन का आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हार्ड क्वेश्चन देख के आप क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। ठीक है, आयात शब्द का विलोम क्या होगा? तो आयात शब्द का उल्टा जो है निर्यात होगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर देखे, नास्तिक का विलोम क्या होगा? नास्तिक का विलोम बताना है आपको। इससे पहले आपको बताए थे ना कि नास्तिक वह है जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता है और आस्तिक वह है जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। तो नास्तिक का उल्टा क्या हो जाएगा? आस्तिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर देखिए, उमस शब्द का विलोम होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, उमस जो होता है तो वो गर्म को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो उमस का उल्टा क्या हो जाएगा? ठंडक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 15 देखिए, पूछा गया है गरीब शब्द का विलोम है। गरीब शब्द का विलोम क्या होगा? सभी बताना है आप सभी को। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर गरीब शब्द का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन देखे, उद्योगपति, पूंजीपति, राजा, अमीर। तो आप ये कि यानी जानते होंगे एमबीए चाय वाले को। ठीक है, तो एमबीए चाय वाले को जो है लोग अभी जो है पनौती के रूप में मानते हैं, लेकिन अभी अगर उनके कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप देखेंगे तो लोग उनको क्या बोलते हैं, यानी देखिए पहले तो एमबीए चाय वाला जो भी काम बोलते हैं तो उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर आप उनका कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो हर जो है लड़के या फिर जो भी है तो वो वहां पर उनके कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हैं कि भाई एक बार जो है हमको गरीब बोल दो। तो मतलब गरीब अगर उनको बोलेगा तो उसका उल्टा उसका काम होगा क्या? वो अमीर बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीब का तो अमीर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जिसके सिर पर चंद्रमा है इसका एक शब्द होगा। प्यारे बच्चों, जिसके सिर पर अगर चंद्रमा होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर, चंद्रेश, रजनीश, चंद्रप्रभा। तो आप याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, जिसके हाथ में चक्र है इसका एक शब्द होगा। तो देखिए, जिसके हाथ में अगर चक्र है तो उसके लिए एक शब्द जो होता है वो चक्रपाणी होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट जो है आंसर देते चलिएगा और 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला पीडीएफ नोट्स के लिए आप लोग जो है कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 18 नंबर देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द क्या होगा? गोदनामा, दत्तक पुत्र, दत्तचित्र या फिर दत्ताचर्य। तो आप याद रखिएगा राइट आंसर दत्तक पुत्र हो जाएगा, यानी गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद है। ज्ञानोदय
ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या होता है? ज्ञानु प्लस दय, या फिर ज्ञानो प्लस दय, या ज्ञान प्लस उदय, या फिर ज्ञान प्लस उदय। तो आप याद रखिएगा ज्ञान प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है, इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषो प्लस उत्तम, या फिर पुरुषो प्लस उत्तम, या फिर पुरुषोत्तम प्लस तम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद पुरुष प्लस उत्तम होगा, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा, आप लोग पूरा क्लास देखिए, लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बुक पर्सन में आ चुके हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। प्यारे बच्चों, संवाद यानी बातचीत में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। तो देखिए जो संवाद यानी बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपके कंसिस्टेंसी होता है, आत्मीयता होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? देखिए जो नाटक के स्टार्टिंग में कहा जाता है मंगल पाठ को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए भजन कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं, आरती कहते हैं। तो नाटक के स्टार्टिंग में जो होने वाले मंगल पाठ है उसे हम लोग नांदी पाठ कहते हैं, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? इससे पहले वाले क्लासेज में भी आपको मैं बताया हूं, ठीक है। अगर आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं इससे पहला वाला, तो आप लोग का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर देखिए, ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो आप याद रखिएगा ब्रेन ऑफ मुंबई जो कहे जाते हैं वो उमाशंकर दीक्षित को कहे जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के जो मालिक थे तो वो कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। तो आप याद रखिएगा फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 26 नंबर, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था, ठीक है। नेक्स्ट 27 देखिए, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है? निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है। ये जो भाषण दिया गया है ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। पटना में 5 जून 1974 को, कब? पटना में 5 जून 1974 को दिया गया था, ठीक है। और 1974 में ही जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। 28 देखिए, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर देखिए, पूछा गया है कि दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? प्यारे बच्चों इससे पहले वाले क्लास में आपको बताए थे कि दिनकर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था, लेकिन अब बताना है कि किस जिले में हुआ था। तो वो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर गांव पूछे तो कौन सा गांव? सिमरिया गांव में हुआ था, यानी दिनकर जी का जन्म, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट 30 नंबर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? देखिए जो अज्ञे जी है वो यानी जो आपके पाठ्य पुस्तक का जो कहानी चैप्टर है जिसका नाम है रोज, ठीक है, इसके लेखक है कौन? अज्ञे जी। तो वही यानी अज्ञे जी की जब पहली कहानी प्रकाशित हुई थी तो वो कब हुई थी? 1920 में, 1924 में, या फिर जो है 1928 में, 1932 में। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर 30 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है यानी सी हो जाएगा, ठीक है, 1928 में। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ
यहाँ पर हम लोग का हिंदी का 30 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग सच्चाई बताइएगा 30 में आप लोग का कितना सही हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री वाला पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो। और अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, 80 से 90% मार्क्स लाना है और 80 से 90% मार्क्स दिलाने वाला नोट्स चाहिए तो आप जो है यानी इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करके परचेज कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।